होटल रिजर्वेशन प्रोसेस एंड होटल बुकिंग, कि होटल बुक करने का क्या प्रोसेस होता है, कैसे बुक किया जाता है। नाउ लेट्स सपोज आप एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते हो, आपको होटल का कॉन्सेप्ट तो सारा पता चल गया है, होटल कैसे बुक होता है, क्या ऑक्यूपेंसी होती है, एवरीथिंग राइट। होटल बुक कैसे करते हैं और क्या होता है, सबसे पहले लेट्स सपोज आपके पास एक कॉल आया किसी कस्टमर का एंड ही सेज मुझे होटल बुक करना है, तो क्या आप एकदम ऐसे बुक कर दोगे? क्यों? एग्जैक्टली पहले मुझे डिटेल्स लेंगे कि क्या बुक करना है, कैसे बुक करना है, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले होटल रिजर्वेशन क्या होता है, होटल बुक करना। एग्जैक्टली होटल रिजर्वेशन मतलब क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें हम एक रूम बुक करते हैं। रिजर्वेशन करने से हमें क्या फायदा होता है या क्या हेल्प मिलती है हमें रिजर्वेशन से? गेस्ट को एक कंफर्म रूम मिलता है, होटल को पता चलता है गेस्ट कितने आ रहे हैं, राइट, रिजर्व करके। एक तो गेस्ट को कंफर्म एक नंबर कंफर्मेशन मिल जाती है दैट योर रूम हैज बीन बुक, एंड होटल को पता चल जाता है कि कितने रूम उसके रिजर्व हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? नाउ अब मैंने आपको बोला था अगर आपसे कोई बोलता है होटल बुक कर दो, तो हम उनसे क्या क्या डिटेल्स लेंगे होटल बुक करने के लिए चाहिए होती है। आपको क्या लगता है सबसे पहले मुझसे क्या पूछेंगे? लेट्स सपोज उनके डेस्टिनेशन है गोवा, मनाली, जयपुर, देहरादून, एनीथिंग, कोई भी उनकी लोकेशन हो सकती है। चलो उनसे लोकेशन पूछ ली, क्योंकि वो होटल अभी उनको नहीं पता कौन सा चाहिए होटल, उन्होंने नहीं देखा होटल, उन्होंने बस आपको बोल दिया कि मुझे चाहिए। इज दैट क्लियर? उन्होंने बोला गोवा में चाहिए, वी विल हम खुद होटल ढूंढेंगे उनके लिए ना। अब उनसे हम दूसरी चीज क्या पूछेंगे? चेक इन और चेकआउट डेट क्या होगा आपका, कि आप कब चेक इन करेंगे और कब चेकआउट करेंगे। बिना इसके क्या आप बता पाओगे? आप अगर आप होटल से उनके रेट मांगोगे वो तो यही कहेंगे ना, मैम पहले डेट तो बताओ कौन से डेट के लिए, क्या पता होटल सोल्ड आउट ना हो रखा हो, राइट। तो हम क्या पूछेंगे उसके बाद? चेक इन एंड चेकआउट डेट। उसके बाद ये भी पूछना होता है नंबर ऑफ नाइट्स। देखो अगर नंबर ऑफ नाइट्स ना भी पूछो ना, आपको हिसाब लग जाएगा। लेट्स सपोज 15 से 18 की बुकिंग है, कितनी नाइट्स हुई? 15 से 18, 15 को उसका चेक इन है, 18 को उसका चेकआउट है, तो कितनी नाइट्स हुई उसकी वहां पे होटल में? 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 4 दिन 3 रातें। इज दैट क्लियर? रातें तो 3 ही हुई ना, 18 को तो वो चेकआउट कर लेगा, 18 की रात को थोड़ी रुकेगा। तो हम उससे पूछेंगे आपकी नंबर ऑफ नाइट्स कितनी है। फिर क्या पूछेंगे? नंबर ऑफ गेस्ट, नंबर ऑफ गेस्ट रूम्स भी पूछेंगे, पर गेस्ट की कितने गेस्ट हैं, एडल्ट कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं, और इन्फेंट। यू नो व्हाट इज इन्फेंट? इन्फेंट पता है क्या होता है? ये समनदीप बोलो बोलो। बुजुर्ग नहीं, बुजुर्ग होते हैं सीनियर सिटीजन। अडल्ट आपको पता है, चाइल्ड आपको पता है, इन्फेंट क्या होता है? जो 2 साल से छोटे छोटे बच्चे होते हैं। यस, जो जब से पैदा हुए तब से 2 साल के अंदर अंदर जो आते हैं, जिनकी एज इतनी होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट। इज दैट क्लियर? अब से ये हमेशा याद रखना है, जो बच्चे 2 साल से छोटे हैं उन्हें क्या बोलेंगे? इन्फेंट। देखो फ्लाइट और होटल दोनों में ना अलग अलग एज कंसीडर करी जाती है। इन फ्लाइट वी कैन कंसीडर 2 से 12 साल के बच्चे इस चाइल्ड, बट होटल में वो 16-17 साल तक के भी बच्चे को कंसीडर करते हैं। होटल की अलग अलग अपनी पॉलिसीज होती है, ठीक है। तो हम उससे पूछेंगे कितना, एक वो कहते हैं कि 2 अडल्ट है और 1 चाइल्ड है, हो सकता है। उसके बाद हम क्या पूछेंगे उसे? नंबर ऑफ रूम, कितने रूम चाहिए आपको। वो कहेगा मुझे 2 रूम चाहिए ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में। इसका मतलब क्या हुआ, कोई समझाएगा मुझे? 2 रूम चाहिए ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में, मतलब कितने गेस्ट हुए? 6। वेरी गुड अमनदीप, 6 गेस्ट नहीं हुए, 2 रूम ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में, मतलब दोनों में ट्रिपल ट्रिपल लोग रहेंगे। ट्रिपल मतलब 3, 3, 3, 6। ट्रिपल, डबल और सिंगल ऑक्यूपेंसी समझो। सिंगल ऑक्यूपेंसी मतलब एक रूम में एक बंदा, डबल ऑक्यूपेंसी मतलब एक रूम में 2 बंदा, ट्रिपल मतलब एक रूम में 3। क्वाड शेयरिंग पता है? क्वाड शेयरिंग होता है एक रूम में 4, उसे बोलते हैं क्वाड शेयरिंग। तो कोई भी बोलेगा मुझे 1 रूम चाहिए डबल ऑक्यूपेंसी में, तो आपको ये चीज समझनी है कि एक रूम में कितने लोग? 2। 2 रूम डबल ऑक्यूपेंसी में मतलब कितने लोग हुए अशिका? 4। एक रूम में डबल, 2 रूम में क्वाड, कितने हुए? 1 रूम में डबल ऑक्यूपेंसी और 2 रूम में क्वाड, कितना हुआ टोटल बंदे? 1 रूम में डबल है और 2 रूम में क्वाड है, तो टोटल कितने पैसेंजर्स हुए? 6 हुए, 4 हुए,
एक रूम में डबल है और 2 रूम में क्वाड है। क्वाड शेयरिंग में हाँ, क्वाड शेयरिंग क्या हुआ? 4 लोग, 2 रूम में 4 लोग हैं और एक में 2, कितना हुआ? 10। सब हमने उससे पूछ लिया आपको कितने रूम्स चाहिए, उसके बाद उससे क्या पूछेंगे, आपका अप्रोक्सीमेटली कितना बजट है पर रूम पर नाइट का, कि आप एक पर रूम पर नाइट में, पर रूम और पर नाइट, समझ आ रही है बात? एक नाइट और एक रूम में आप कितना बजट हो सकता है, आप लोग आप कितना पे कर सकते हैं? 4,000, 5,000, 7,000, 2,500, 10,000, सबके अलग अलग बजट होते हैं, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे। हम उससे पूछेंगे आप कौन सा होटल कैटेगरी प्रेफर करते हो, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, पूछेंगे। तो जो कैटेगरी बोलेगा वी विल चेक। या फिर आपको रिजॉर्ट चाहिए, प्रॉपर होटल चाहिए, बजटेड होटल चाहिए। फिर क्या पूछेंगे, कल एक टॉपिक, परसों एक टॉपिक पढ़ा था हमने, अच्छा तुम्हें क्या लगता है अब क्या बचा है पूछना? यस, मील प्लान, वेरी गुड। मील प्लान पूछेंगे, क्या क्या मील प्लान होते हैं अमनदीप? मील प्लान मतलब पता है? नहीं, मील प्लान मतलब, मील मतलब खाना, प्लान मतलब कौन सा प्लान लिया है। अब याद आया कुछ? बताओ, क्या खाना नहीं है, कौन सा मील प्लान चाहिए, कौन से वाला प्लान चाहिए आपको होटल में अपने रूम के साथ? कुछ याद आ रहा है? मैंने बताया था कि रूम के साथ साथ आप कुछ परचेज करते हो, मील प्लान, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कुछ। एमएपी, एमएपी कौन सा प्लान होता है? एग्जैक्टली exactly. अब समझ आया, मील प्लान मतलब आप मील प्लान कौन सा चाहते हो, खाने का क्या प्लान है आपका। तो अगर वो कहते हैं एमएपी चाहिए, विच मीन्स एमएपी का मतलब क्या हुआ मनदीप? ब्रेकफास्ट प्लस या तो लंच या तो डिनर। उसके बाद दूसरा मील प्लान कौन सा होता है उसके अलावा? एपी, एपी में क्या होता है? वेरी गुड। फिर दूसरा प्लान ईपी, ईपी में क्या होता है? ओनली रूम होता है, ठीक है, ईपी में। एंड सीपी में प्लस ब्रेकफास्ट। अब इन सबकी फुल फॉर्म्स पता है? सीपी मतलब कॉन्टिनेंटल प्लान, एमएपी मतलब मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान, ईपी यूरोपियन प्लान, एपी अमेरिकन प्लान। हो गए ना सारे? क्लियर है? कोई इश्यूज? मील प्लान मतलब आपको समझ आया? मील प्लान, मील आपको पता है, तो वो जो रूम अपना ले रहा है उसके साथ उसका क्या मील प्लान रहेगा। क्लियर है? अब फिर उससे पूछेंगे आपको कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट भी है कि आप चाहते हैं आपका जो होटल है वहाँ पे स्विमिंग पूल होना ही होना चाहिए, कुछ लोग चाहते हैं, जो भी अमेनिटीज होती है, ये सारी अमेनिटीज ही होती है, तो उनसे पूछ लेंगे आपको एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट चाहिए या नहीं। एयरपोर्ट ट्रांसफर मतलब क्या होता है पता है? नाम से क्या समझ आ रहा है? एयरपोर्ट ट्रांसफर, ट्रांसफर, एयरपोर्ट ट्रांसफर, तो क्या मतलब हुआ? एग्जैक्टली exactly. आप एयरपोर्ट से पिकअप और ड्रॉप करवा सकते हो, कुछ लोग होटल क्योंकि प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर स्विमिंग पूल चाहिए या नहीं चाहिए आपको अपने होटल में? कुछ लोग कहते हैं कि गोवा में हमें होटल चाहिए और वो बीच के पास होना चाहिए, बीच बिल्कुल दिखे, ऐसे होटल लेते हैं कुछ लोग। कुछ लोग कहते हैं कि हमें होटल चाहिए जो हमारा रूम हो उसमें बालकनी भी हो, बालकनी वाला रूम, उससे हम चेक करेंगे। या फिर किसी को एक्स्ट्रा बेड चाहिए, लेट सपोज एक रूम में 3 लोग रुक रहे हैं, 2 एडल्ट 1 चाइल्ड, 2 एडल्ट तो अपना बिस्तर में सोएंगे, बट चाइल्ड, अगर चाइल्ड एक ही बेड में नहीं सोना चाहता देन उसके लिए क्या प्रोवाइड होगा? एक्स्ट्रा बेड। एक्स्ट्रा बेड कभी कभी देखो होटल फ्री भी देता है अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, और कभी कभी उसके एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेता है, ठीक है। फिर व्हील चेयर एक्सेस है, यानी कोई ऐसा कोई क्लाइंट है या गेस्ट है जो चल नहीं सकता, ओल्ड एज है, तो आपके होटल में व्हील चेयर अवेलेबल है, और अगर व्हील चेयर है तो उस तरीके से पूरा होटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है कि व्हील चेयर हर जगह जा सके। क्लियर है? फिर अर्ली चेक इन एंड लेट चेकआउट, आपको पता है अर्ली चेक इन और लेट चेकआउट क्या होता है अमनदीप? यस,